राजा बिन सुल्तान अहमद की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसके पास सोने चांदी का बना हुआ शानदार महल था। चारों तरफ हरियाली, बाग, फव्वारे और खुशबू फैली रहती थी। उस महल में उसका बेटा रहता था, एक खूबसूरत, समझदार और जवान शहजादा जिसका नाम था राजा बिन सुल्तान अहमद। उसके पास हर वो चीज थी जो कोई चाह सकता है, कीमती कपड़े, स्वादिष्ट खाने, खेलने के हजारों खिलौने और सोने चांदी की दौलत। लेकिन एक चीज नहीं थी, दिल का सुकून। हर रात जब सब सो जाते तो शहजादा बालकनी में जाकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा दिल बेचैन क्यों है। कभी वो बागों में घूमता, कभी अपनी तलवारें चमकाता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसके दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन महल का बूढ़ा माली जब पानी दे रहा था तो उसने शहजादे को उदास देखा। उसने हिम्मत करके कहा, तारांकन मालिक, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं। शहर के बाहर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं, जो भी उनके पास जाता है उसे दिल का सुकून मिल जाता है। शहजादा ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। अगले ही दिन उसने अपने सारे कीमती कपड़े उतारकर सादे कपड़े पहने, कोई नौकर साथ नहीं लिया और सिर्फ एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत कुछ देखा। गरीब किसान मेहनत कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे और हर किसी के चेहरे पर एक अनोखी खुशी थी। शहजादा सोचता रहा, इन लोगों के पास मेरे जैसे महल नहीं, न सोना है न शाही खाना, फिर भी ये इतने खुश कैसे हैं। कई घंटों तक सफर करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा जहां एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था, सफेद दाढ़ी थी, कपड़े साधारण थे लेकिन आंखों में गहराई थी। शहजादे ने आगे बढ़कर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम ए बुजुर्ग। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तारांकन वालेकुम अस्सलाम बेटे, तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी है, क्या बात है। शहजादा बोला, तारांकन, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, ताज, महल और सेवक, लेकिन मेरा दिल हर समय बेचैन रहता है। मुझे नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, क्या कोई दवा है इस बेचैनी की। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तारांकन बेटे, दुनिया की दौलत से कभी दिल का सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अल्लाह की याद में है। जब इंसान अल्लाह को दिल से याद करता है तो उसका दिल भर जाता है। धन से सिर्फ शरीर खुश होता है लेकिन दिल नहीं। फिर उन्होंने खजूर का एक टुकड़ा निकाला और कहा, तारांकन इसे खाओ और अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आज रात जब सब सो जाएं तो अपने अल्लाह से सच्चे दिल से बात करना, उसे कहना कि तू उसे याद करना चाहता है और देखना तेरा दिल खुद जवाब देगा। शहजादा उनकी बातों से प्रभावित हुआ और सिर झुकाकर बोला, आपकी दुआ चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे बेटे। उस रात जब शहजादा महल लौटा तो उसने पहली बार वुजू किया। उसने अपने कपड़े बदले और जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में अजीब सी नरमी थी, आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तारांकन, या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दिया पर मैंने कभी तेरा शुक्र नहीं किया। मुझे माफ कर दे, मुझे सुकून दे, मुझे अपना बना ले। उसके आंसू गिरते गए और दिल हल्का होता गया। पहली बार उसे ऐसी नींद आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। जब वो सुबह उठा तो उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। अब वो वही शहजादा नहीं था। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। महल में बचा हुआ खाना वो खुद अपने हाथों से गरीबों को बांटता। उसने यतीम बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने खरीदे। हर किसी से मुस्कुराकर बात करता। उसने अपने महल का एक हिस्सा अनाथ बच्चों के रहने के लिए दे दिया। लोग हैरान थे, कहते ये वही शहजादा है जो पहले सिर्फ सोने चांदी में खोया रहता था। लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ दरबारी ये सब देखकर जलने लगे। उन्होंने राजा से कहा, तारांकन, आपका बेटा तो सारा खजाना बांट देगा, इससे राज्य कमजोर हो जाएगा। बादशाह बीमार हो गया और दरबार में अफवाहें फैल गईं कि शहजादा ताज के लालच में ऐसा कर रहा है। लेकिन शहजादा मुस्कुराकर कहता, तारांकन, अगर अल्लाह ने चाहे तो मैं राजा बनूंगा और अगर नहीं चाहे तो मुझे कोई गम नहीं। मैं तो सिर्फ वही करना चाहता हूं जो अल्लाह को पसंद है। कुछ महीनों बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। लोगों ने देखा कि शहजादा सबसे ईमानदार, दयालु और नेक है, इसलिए उसे राजा बना दिया गया। अब वो राजा था लेकिन पहले जैसा अहंकारी राजा नहीं। वो हर सुबह कुरान की तिलावत सुनता, हर दोपहर गरीबों की मदद करता और हर रात अल्लाह से दुआ करता। उसका दरबार इंसाफ और रहम का प्रतीक बन गया। लोग कहते थे ये राजा ताज से नहीं, अपने दिल से राज करता है, क्योंकि अब वो जान गया था कि असली ताकत और असली अमीरी अल्लाह की याद और इंसानों की सेवा में है। इस कहानी से मिलने वाली सीख, प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और नेक नियत में है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होता है, और जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह उसे सुकून और इज्जत दोनों देता है। आओ हम सब दुआ करें, या अल्लाह हमें सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। हमें ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों की मदद करे और हमें अपने यादगार बंदों में शामिल कर ले। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, ये थी बरकत का घर की कहानी।
अगर आपको ये इस्लामी कहानी और इससे मिली सीख अच्छी लगी हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या ऐसी और भी प्रेरणादायक इस्लामी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगले बेहतरीन वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की सलामती आप पर हो।